आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा द्वितीय, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 10, श्री राम जन्म कथा, भाग 2। पिछले वीडियो में हमने श्री राम जन्म कथा का भाग 1 यानी इस कहानी को हमने आधा पढ़ा था। आज शेष भाग 2 को हम पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था महाराजा दशरथ अयोध्यापुरी के राजा थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। किंतु राजा का जीवन फिर भी सूना था। इसका कारण था कि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनका जीवन सूना था। जबकि उनकी अवस्था ढलान पर आ चुकी थी, यानी आयु बीतती जा रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा को चिंता हो रही थी। उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहिए, कोई यज्ञ करवाना चाहिए। फिर उन्होंने अपने गुरुजनों से विचार विमर्श किया और अंत में विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्नि में आहुतियाँ डाली गई और अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। और वे कौन थे? वे स्वयं अग्निदेव थे। उनके हाथ में खीर से भरा हुआ एक पात्र था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब देखते हैं उस खीर के पात्र का आगे क्या होता है। उन्होंने वह पात्र महाराजा दशरथ को देते हुए कहा, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो पुत्र प्राप्ति कराने वाली है। महाराजा दशरथ ने खीर से भरा हुआ पात्र अग्निदेव के हाथ से ले लिया। वह पात्र उनके हाथ से ले लिया। अग्निदेव को प्रणाम करके राजा ने परिक्रमा की। अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए, यानी वहाँ से दिखना बंद हो गए, लुप्त हो गए। प्रसन्न चित्त राजा खीर का पात्र लेकर महल में गए और खीर के 3 भाग करके तीनों रानियों को बांट दिया। 3 रानियां थी, तीनों रानियों को बराबर 3 भागों में इस खीर को 3 पात्रों में रखकर और बांट दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार को कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले कौशल्या ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन और उस दिन मंगलवार के दिन पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम राम रखा गया। हम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को प्रतिवर्ष राम नवमी के रूप में मनाते हैं। क्रमशः कैकई को 1 और सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कैकई के 1 पुत्र और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। कैकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। पुत्रों के जन्म पर अयोध्या नगरी में बड़ा आनंद मनाया गया, बहुत खुशी मनाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। महाराजा दशरथ ने सभी को अपार धन दान में दिया। अपने पुत्र प्राप्ति की खुशी पर महाराजा दशरथ ने वहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को बहुत सारा अपार यानी बहुत सारा धन दान में दिया था। अभ्यास कार्य, खाली जगह भरिए। अग्नि में डाली। अग्नि में डाली। अग्नि में क्या डाली? जब यज्ञ हुआ था तो अग्नि में आहुतियाँ डाली। उन्हें सारा नीरस मालूम पड़ता था। उन्हें मतलब राजा दशरथ को सारा नीरस मालूम पड़ता था, सारा वैभव नीरस मालूम पड़ता था। इस खाली जगह भरेंगे वैभव। नंबर 3, देवताओं ने की वर्षा की। जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई तो देवताओं ने
पुष्पों की वर्षा की, पुष्पों की वर्षा की, पुष्प वर्षा की। प्रश्न 1, कौशल्या के पुत्र का क्या नाम था? कौशल्या के पुत्र का नाम राम था। भरत के माता का क्या नाम था? भरत के माता का नाम कैकेयी था। प्रश्न 3, सुमित्रा के पुत्रों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, अपनी पुस्तक में से ढूंढकर लिखेंगे। सुमित्रा के पुत्रों के नाम लिखिए। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, उनके नाम आपको लिखने हैं। धन्यवाद।